अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, जैसा कि पता है कि मैं आपकी खिदमत में किसी ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाती हूँ जो कि अपनी ज़ात में एक महवर होते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक सियासी शख्सियत से करा रही हूँ, समाजी शख्सियत से करवा रही हूँ। आप ज़रूर उनकी बातें सुन के महसूस होंगे। तो आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर इमरान गुज्जर से, और हमारे मिनिस्टर हैं पीटीआई के हमाद अजहर। बाकी बातें हम उनके आपके रूबरू उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना गुज्जर साहब, हम आपको अंजाम टीवी के सेट पे खुशामदीद कहते हैं। आपसे बातें तो बहुत सारी होंगी और अपनी टीम की तरफ से भी आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अंजाम टीवी का शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आमीन। अच्छा इमरान साहब, हमने आपसे ये बात करनी है कि आप कोऑर्डिनेटर किस चीज़ के हैं, ये आपने हमारे नाजरीन को बताना है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मिनिस्टर हमाद अजहर साहब का। उन्होंने मुझे मेरे पे इत्मीद किया और मुझे LWMC का कोऑर्डिनेटर लगाया। और मेरे पास 4 यूनियन कौंसिल हैं LWMC की। मैं बताता चलूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि LWMC क्या है। जी जी। मैं इतना ही बताऊंगा कि लोग घरों में सो रहे होते हैं तो हम रोडों पे सफाई करवा रहे होते हैं। सफाई का नाम ही LWMC है। अच्छा ठीक है नाज़रीन, ये पॉइंट नोट करते जाइएगा, क्योंकि ठीक है हमारा माशरा बहुत बाशऊर है मगर आम रूटीन में लोगों को नहीं पता। तो इमरान गुज्जर साहब साथ साथ उसकी वजाहत भी कर रहे हैं। जी सर, आगे। हम जी पूरे लाहौर में सफाई करवा रहे हैं और पीछे। इमरान साहब, सॉरी टू से, आप क्या सफाई करवा रहे हैं? जिस इलाके में मैं रहती हूँ उसके पीछे मेरा आना जाना होता, वहाँ इतना गंद है, सड़कें वगैरह वहाँ से खोदी गई हैं। मेरे ख्याल पाइपलाइन वगैरह बिछाए गए हैं दोबारा नए सिरे से, तो दोबारा उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है और जगह जगह कचरे हैं। पहले तो बहुत सफाई होती थी, अब इतना मतलब क्यों है ऐसा? देखिए मैम, आपने तो जो सवाल किया है वो तो उसके ऊपर तो मुझे आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो रोडों के वो जो है वो रोडों के काम हो रहे हैं, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। जाहिर है जब हम गलियां सड़कें बनाएंगे तो टूट फूट तो होगी। अच्छा, रही बात कचरे की, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। पिछले 2 महीनों से मीडिया को कोई खबर नहीं मिली। वो उन्होंने हेडलाइन दिखाई है, दिखा रहे थे, कचरा दिखा रहे थे, पूरे लाहौर का दिखा रहे थे। मैं नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मामला थे औसबा के साथ। वो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ वो किसी वजह से उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका किस मुल्क के साथ था और उस कंपनी का नाम बताएंगे आप? हाँ जी, ओसबा कंपनी है, तुर्की के साथ हमारा था। वो उन्होंने टाइम से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया उनका। या उन्होंने खुद करने की कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है कि यहाँ पे हम कूड़ा ना बर वक्त उठा सकें। हमारी वो जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उंगलियां उठें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, मुश्किलात हमें बहुत आई हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे 5000 टन कूड़ा उठाते हैं। 5,000 टन कूड़ा जो रह जाता है वो कितने टन रह जाता है ये बताइए। देखिए जी, रह तो काफ़ी जाता है। अभी समझ लें कि हमने कोई 95% काम कर लिया है, 5% रह गया है। जब तक हम एक कौम नहीं ना बनेंगे तब तक कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, एक कौम से क्या मुराद है? आप लोग सरकारी लोग हैं, जो आपकी जिम्मेदारी वो तो आपने पूरी करनी है ना। देखिए जी, मैं जिस यूनियन काउंसिल में रहता हूँ यहाँ पे पहले 25 लोग थे। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही हम पूरी यूनियन काउंसिल में एक वर्कर लेके आएंगे और लोगों को कूड़ा नज़र नहीं आएगा। रही बात कूड़े की, देखें जी मेरी बात सुने। एक गली में अगर 20 घर भी लगा लें, वो क्या करते हैं, 20 घर वाले अपना कूड़ा उठाते हैं कि अगले घर के बाहर रख देते हैं। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, बाहर हमने डस्टबिन वगैरह लगाई हुई हैं। आप यकीन करें, डस्टबिन खाली हैं और गलियों में जाएं तो वहाँ पे हमें कूड़ा मिलता है। हाँ ये तो है। ऐसा मतलब हमारी कौम या हमारा माशरा या हमारे लोग गली महल्ले वाले इस किस्म की हरकत ना करें, वो भी ताउन करें तो मतलब मज़ीद बेहतरी हो सकती है। मज़ीद मतलब कोऑर्डिनेटर इसके सफाई के अलावा और? मेरे पास वासा भी है अल्हम्दुलिल्लाह।
हम यहाँ पे अपने इलाके में सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन लेके आ रहे हैं, और मैं आपकी दुआ से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे दावे से कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से हम अपनी पूरी यूनियन कौंसिल को पूरे लाहौर की मिसाली यूनियन कौंसिल बनाएंगे। अच्छा, सॉरी, एक मालूमात आवाम के लिए भी, एक मालूमात के लिए कि आपके पास कितने महकमे हैं? मेरे पास वासा है, एलडी है और एलडब्ल्यूएमसी है। अच्छा, तो आप इस पे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमिन हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अभी भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा हमारे 25 वर्कर थे, उसमें से 7 रह गए, तो वो आप क्यों नहीं जल्दी भर्ती कर लेते ताकि ये जो हमारे खला है ये पूरा हो सके? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ओसपा के साथ जो था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, LWMC ने टेक किया है, और ये इंशाल्लाह ताला हम भर्ती कर रहे हैं, और चंद दिनों में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर लेंगे। अच्छा, ये पंजाब तक आपका ये सिलसिला महदूद है ना, जो सूबाई तौर पे? जी जी, ये सूबे के तौर पे आप काम कर रहे हैं ना? जी जी जी। और सुबह होगा तो वो और लोग होंगे? हाँ जी, ऐसे ही। चलें, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये मैं महंगाई के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ। महंगाई हर दौर में हुई है, हर दौर में हुई है, मगर खान साहब के दौर में कोई महंगाई बहुत ज़्यादा है? कोई महंगाई से प्यार है खान साहब को? देखो जी, मुझे ना नून लीग की एक बात बड़ी याद है, और मुझे अभी तक वो पता नहीं क्यों नहीं भूल पा रही। वो कहते थे, पहली तो बात है इमरान खान आ नहीं सकता, वो अनाड़ी है, उससे तजर्बा नहीं है। तो हम कहते थे हुकूमत में आने के लिए कौन सा डिप्लोमा चाहिए, लेकिन आप बिलीव करें, हमने दावे किए हैं, बदकिस्मती के साथ कह लें कि हम उसके ऊपर अभी पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें वहाँ भी आई है कि ये सब कुछ ना ख़जाने खाली कर गए, सब कुछ कर गए है, इतने मुश्किलात में हमें डाल दिया, ना चाह के भी हमें महंगाई करना पड़ रही है। अच्छा, यानी कि ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जानबूझ के ये महंगाई कर रहे हैं खजाने भरने के लिए? देखें जी, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। आज हम कुर्बानी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब एक कौम बन जाएगी तो हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी वो सवर जाएंगी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो, मगर ये भी देखें ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की नहीं बात कर रही, मैं एक बिलीव करें नाज़रीन, मैं पूरे माशरे की बात कर रही हूँ, जहाँ गरीब तो परेशान है, मालदार भी परेशान है, मालदार भी परेशान है। कोई कहता मेरी 18 लाख की 25 लाख की गाड़ी थी, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, मुझे वो 18 लाख में सेल करनी पड़ी, और क्योंकि हम किसी के आगे मांग नहीं सकते, ठीक है, लोगों के कारोबार ठापे हैं, और गरीब तो गरीब, मालदार भी चीख रहे हैं। तो ये कब तक, जब वो पिस जाएंगे, जब आप लोग कुछ करेंगे, उससे पहले कुछ कर लेंगे? देखिए जी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। जी जी। एक तरफ महंगाई है और एक तरफ आप रोड पे चले जाएं तो आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते। आप शॉपिंग माल पे चले जाएं, आपकी कम से कम 15-20 मिनट बाद आपकी वहाँ पे बारी आएगी। इतनी महंगाई के बावजूद लोगों के पास पैसा कहाँ से आया? दूसरा सवाल ये है कि महंगाई करने के लिए कोई नहीं है, 2 गालियाँ इमरान खान को दो और चीज़ अपने हिसाब से बेच लें आप। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इमरान खान को 2 गालियाँ देते हैं जी, उसने महंगाई कर दी है, और लोगों से वो ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। इतनी महंगाई है नहीं जितनी लोग बताते हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, इसलिए इत्तेफाक करती हूँ कि नाज़रीन, मैं कुछ घर की ख़रीदारी के लिए कहीं गई तो कुछ घी लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी। अगर एक जगह चीनी पहले थी 85 रुपये 65 से फिर आगे गई 85 तक आ गई, 85 के बाद वो 100 हो गई, अब 105 110 बिक रही है। कोई शॉप वाला 100 की दे देता, कोई 110 की दे देता है। और घी का भी यही है कि पहले घी 120 का था, फिर 130 हो गया, फिर 150 हो गया, फिर कोई दुकानदार 150 का दे देता, कोई 140 का दे देता, कोई 160 का दे देता है। ये मैं आपकी बात मानती हूँ। तो कोई ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि ये जो बगैरती फैला रहे हैं तो ये इस बगैरती से रुक सके? देखिए जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी गई हैं, वो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, लेकिन अब क्या करें, शॉप्स ही इतनी हैं जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है। हमने वहाँ पे दुकानदारों के वहाँ पे कंप्लेन नंबर लिखाया हुआ है कि अगर कोई समझता है कि चीज़ महंगी मिल रही है तो वो हमें कंप्लेन करें। हम इसके ऊपर कर रहे हैं, और हम अब प्राइस कंट्रोल जो कमेटी हैं वो तकरीबन डेली बेस के ऊपर इलाकों पे वर्क भी कर रही हैं,
और काफ़ी हद तक अब हमने कंट्रोल कर ली है और काफ़ी हद तक अभी हमें काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, और हम कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, ये होना चाहिए। क्यों कि मैंने सफ़र किया मेट्रो बस के अंदर, मेट्रो बस में वो पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं, मगर उनके ऊपर भी अफसरान आ जाते हैं, कोई ऑफिसर या कोई उनसे बड़ा आदमी आ जाता है जो एट ए टाइम किसी भी स्टेशन से गाड़ी पे सवार हो जाता है और वो मुसाफिरों को चेक करता है कि आया कोई बगैर टिकट के तो नहीं बैठा है, इन्होंने बगैर टिकट के मतलब बिठाया हो, वैसे पैसे ले लिए और टिकट ना काटी हो। इतनी सख्ती की है, तो वो मतलब इतना उनको टाइट किया था कि वो बगैर पैसों के या बगैर टिकट के ना किसी को सफ़र नहीं करने देते। इस तरीके से कोई आप लोग भी इकदाम उठाए ना कि ये जो महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। देखिए जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि जब तक हम एक कौम नहीं ना बनेंगे, आप देखें जो गैर मजहबी लोग हैं, आप बाहर के मुल्क चले जाएं, जब उनका कोई मजहबी त्यौहार आ जाता है, जैसे कि 25 दिसंबर आ जाए, तो वो सारी चीज़ें नीचे फेंक देते हैं, सब वो ले देते हैं, सेल लगा देते हैं, रेट इतने लो होते हैं कि उनका आम वर्कर एक अच्छी से अच्छी चीज़ पहन लेता है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम रोज़े भी रखते हैं और जब ईद आती है जो 6 रुपये की चीज़ है वो हम 106 रुपये में सेल करते हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं। अच्छा इमरान साहब, जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो बहुत शोर करते थे महंगाई महंगाई महंगाई। अब आवाम बहुत शोर कर रही है कि महंगाई महंगाई, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है। जब खान साहब महंगाई का शोर कर रहे थे ना, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इन लोगों ने बाहर के मुल्कों से ना काफ़ी कर्जे लिए थे और कर्जे लेके इन्होंने अपना ख़ानदान संवारा और आवाम का नहीं संवारा। रही आजकल की महंगाई, उसमें यह है कि आपकी और मैं और आप मिलके हम कुर्बानी दे रहे हैं। जो इन्होंने इतने महंगे कर्जे वहाँ से लिए हैं, हम महंगाई की सूरत में उनको कर्जे वापस कर रहे हैं, इस वजह से महंगाई ज़्यादा हुई है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तो यानी कि खान साहब ने कर्जे उतार लिए जो कि मतलब लिए थे लोगों से? देखें जी, आपको सऊदीया को वापस किया है और कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम करीब एक हम आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा, वजह यही है कि इंशाल्लाह जब खुशखबरी आ जाएगी तो पूरी आवाम के सामने होगी। चलें ठीक है। और ये बिजली के बिल बहुत हैं। एक टाइम था कि इमरान खान साहब ने बिल फाड़ दिए थे कि जी हमने बिल नहीं देने, और आज दूसरी वही सूरत हाल है कि बिल इतने ज़्यादा हैं। और इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो यू टर्न बहुत अच्छा लेते हैं, तो अब यू टर्न उन्होंने कब लेना है? देखिए जी, आवाम का यू टर्न के ऊपर सवाल बनता है, क्योंकि खान साहब ने जब कहा था कि मैं आके ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो नीचे कुछ भी नहीं था। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ दे देते ना तो हम कुछ कर लेते हैं। मैं खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये देखें, आपने पिछले रमज़ान आपने कैसा गुजारा। लोड शेडिंग पे हमने ज़ीरो लोड शेडिंग थी, पूरा रमज़ान आपने सुकून से गुजारा है, और इसी तरह भी सड़कें भी बन रही हैं, डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा रिलीफ देखेंगे। चलें, अल्लाह करे। हमारी तो दुआ है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएं। चलें, आपसे बहुत सारी बातें शेयर हुई हैं, आवाम तक पहुंची हैं और पहुंचेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब इमरान साहब, आप अंजाम टीवी के तवज्जुह से नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मैं यही पैगाम दूंगा कि जब तक हम कौम नहीं ना बनेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कौम क्या बनना है, हमें ये पता चल जाए कि हमने थूकना कैसे है, हमें ये पता चल जाए कि हमने सिगरेट कैसे पीना है और कहाँ पे पीना है, और कूड़ा हमने कहाँ पे रखना है और कैसे उठा के उसको वापस करना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बगैर पैसों के कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। अगर हम कौम नहीं बनेंगे तो चेहरे बदलते रहेंगे, निज़ाम वही रहेगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने इमरान गुज्जर साहब की बात सुनी। उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली सारी बातें की हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी अच्छे लोगों को बुलाएंगे और मुलाकात करवाते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे और इमरान गुज्जर साहब से इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।